हरे कृष्णा। सौबारी मुनि का पतन, नवा स्कंद, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। सभी सुनने वाले वैष्णवा वैष्णवी, गोपा गोपियों, भाई बहनों को और सभी भक्त वृंद प्रेमियों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तप, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। यद्यपि कई बार इक्ष्वाकु को वैवस्वत मनु द्वारा अपनी पत्नी सरदा के गर्भ से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, परंतु वास्तव में उनका जन्म मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। एक समय जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के कृष्ण पक्षों में महाराज इक्ष्वाकु सरदा संस्कार कर रहे थे। उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से एक, जिसका नाम था बिकुक्षी, को वन में जाकर ताजा मांस लाने का आदेश दिया। बिकुक्षी जंगल में गया और यज्ञ में आहुति देने के लिए अनेक योग्य पशुओं का वध कर दिया, परंतु कुछ ही देर में वह बहुत थक गया और भूख से व्याकुल हो उठा। स्थिति से विचलित हो तथा अन्य कोई मार्ग न देखकर उसने एक खरगोश को खा लिया। यज्ञस्थली में लौटकर बिकुक्षी ने शेष बचा मांस अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया और इक्ष्वाकु ने आहुति देने के लिए उसे वशिष्ठ को सौंप दिया। उसे देखते ही वशिष्ठ समझ गए कि बिकुक्षी ने इसमें से थोड़ा मांस खाकर पूरी आहुति को अशुद्ध कर दिया है। जब वशिष्ठ ने इसकी जानकारी इक्ष्वाकु महाराज को दी तो क्रोधित होकर राजा ने इस अपराध के लिए बिकुक्षी को देश निकाला दे दिया। वशिष्ठ मुनि से परम सत्य विषयक उपदेश प्राप्त करने के पश्चात जब वशिष्ठ ने इसकी जानकारी इक्ष्वाकु महाराज को दी तो क्रोधित होकर राजा ने इस अपराध के लिए बिकुक्षी को देश निकाला दे दिया। वशिष्ठ मुनि से परम सत्य विषयक उपदेश प्राप्त करने के पश्चात महाराज इक्ष्वाकु पूरी तरह अनासक्त हो गए और अपने अंतिम समय भगवान का ध्यान करते हुए जीवन की परम गति को प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात बिकुक्षी अपने घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रूप में राज्य करने लगा। बिकुक्षी का एक नाम पड़ा ससाद, खरगोश खाने वाला। उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय, जो इंद्रवाह और कभी कभी
ककुत्स्थ के नाम से भी जाना गया। एक समय असुरों के साथ भयंकर संग्राम में देवताओं को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। अंततः वे ससाद के पुत्र के पास आए और अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने में उससे सहायता मांगी। इसलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, अर्थात असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए असुरों का वध करना स्वीकार तो कर लिया, परंतु एक शर्त रखी कि युद्ध में इंद्रदेव उनके वाहन बनेंगे। अभिमानवश देवराज ने पहले तो ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु बाद में भगवान विष्णु की आज्ञा से वे एक विशालकाय बैल बन गए। देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के पश्चात पुरंजय बैल बने इंद्र के कुबड़ के ऊपर जा बैठे। तब से उनका एक नाम हुआ ककुत्स्थ, और चूंकि इंद्रदेव उनके वाहन बने थे इसलिए उन्हें इंद्रवाहन नाम से भी प्रसिद्ध प्राप्त हुई। उसके बाद एक घमासान युद्ध हुआ और जिन असुरों ने पुरंजय के सामने आने का दुस्साहस किया हुए तत्क्षण उनके तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। जब शेष असुरों ने अपने मित्रों की यह दुर्गति देखी तो पुरंजय के आग्नेय बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से पलायन कर अपने घर लौट आए। असुरों को पराजित करके विकुक्षी के पुत्र ने शत्रुओं की सारी धन संपत्ति तथा उनकी पत्नियां इंद्र को सौंप दी। पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुवलयाश्व का जन्म हुआ। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से राजा कुवलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध करके महर्षि उतंक को प्रश्न किया। फलस्वरूप कुवलयाश्व धुधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए, परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र इस असुर के मुख से निकली भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। कुवलयाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में योनाश्व का जन्म हुआ। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपने राजपाट से निर्भीत होकर वन में प्रवेश किया। वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि संतानहीन राजा और रानियां बहुत दुखी हैं तो करुणावश उन्होंने योनाश्व को पुत्र प्रदान करने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ किया। एक रात योनाश्व को बहुत प्यास लगी और पानी की खोज में वे यज्ञ स्थली में आए। विधाता की इच्छा थी, जब उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्होंने उस पवित्र जल को पी लिया जो उनकी पत्नी के लिए रखा गया था। प्रातः समय जब वे याज्ञिक ब्राह्मण उठे और उन्होंने देखा कि पवित्र जल का वह पात्र खाली है तो वे सबसे पूछताछ करने लगे। जब उन्हें पता चला कि संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों से युक्त उस जल को राजा ने पिया है तो वे सब एक साथ चिल्ला उठे, हाय, जरा विधाता की शक्ति को तो देखो। इस शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है। कुछ समय में महाराज योनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक माता के दूध के लिए रोने लगा तो उस समय वे सब ब्राह्मण चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब इस बेचारे का लालन पालन कौन करेगा। इंद्रदेव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने यह सब देखा तो वे आगे आए और शिशु को शांत करके अपनी तर्जनी
उसके मुख में डालते हुए कहा, बालक इसे पियो। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महाराज युवनाश्व ने उसी स्थान पर घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए। युवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मानधाता, और चूंकि रावण तथा अन्य असुर उससे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया तरसदृश्य। भगवान की कृपा से महाराजा मानधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और सप्त द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। भली भांति परिचित होते हुए कि समस्त देवगण भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंग हैं, महाराज मानधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 कन्याओं को जन्म दिया। उस समय एक महान योगी सौभारी यमुना नदी के गहरे तल में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा और उनका मन संभोग करने के लिए विचलित हो गया, विवाह करने के विचार से वे जल से बाहर आए और मथुरा में राजा मानधाता के पास पहुंचे। जब सौभारी मुनि ने राजा से उनकी किसी एक पुत्री का हाथ मांगा तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वयं चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह के लिए राजी हो उसे ले लीजिए। सौभारी मुनि बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि उनके वृद्ध शरीर को देखकर राजा ने चालाकी से उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया। वे विचार करने लगे, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है, शरीर जर्जर हो चला है तथा मेरा सिर हर समय कांपता रहता है। इनके साथ ही मैं एक योगी भी हूँ, इसलिए कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी। इसलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। परंतु यदि मैं अपने योग बल से अपने शरीर का अत्यंत सुंदर तथा सुडौल बना लेता हूँ तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरी इच्छा करेंगी। फिर इस संसार के राजा की पुत्रियों का क्या कहना। तत्क्षण उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेशवाहक उन्हें राजकुमारियों के महल में लाया तो उनके रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे आकर्षित हो गई। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक राजकुमारी सौभारी मुनि से विवाह करने के लिए इतनी लालायित थी और बहनों के अपने परस्पर संबंध की परवाह किए बिना वे झगड़ने लगी। हर कोई यही कह रही थी, यह पुरुष केवल मेरे योग्य है, तुम्हारी योग्य नहीं।
इस झगड़े को सुलझाने के लिए सौभारी मुनि ने पुनः अपने तपोबल की सहायता से एक अत्यंत भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण महल का निर्माण किया। वह महल सुंदर उद्यानों तथा स्वच्छ जल से भरे उनके सरोवरों से युक्त था और अत्यंत मूल्यवान बिस्तरों, आसन, स्नानागारों एवं भोग विलास की समस्त सुविधाओं से सुसज्जित था। मात्र कुछ मंत्रों का उच्चारण करके गंभीर मुनि सौभारी मुनि ने सुंदर परिधान पहने अनेकानेक सेवकों एवं दासियों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार सौभारी मुनि ने लड़ती झगड़ती उन बहनों को शांत किया और उन सबसे विवाह करके अपना पारिवारिक जीवन आरंभ किया। इतना ही नहीं, यद्यपि महाराज मानधाता संपूर्ण जगत के सम्राट थे, परंतु सौभारी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर वे विस्मित रह गए और उनके मन में अपने राजपद तथा ऐश्वर्य का अभिमान नष्ट हो गया। राजा की 50 कन्याओं के साथ असीमित भोग करने के बाद भी सौभारी मुनि असंतुष्ट ही रहे। उनकी अतृप्त कामनाएं उस अग्नि के समान थी जिस पर निरंतर घी की धार छोड़ी जा रही थी। फिर भला वह अग्नि कैसे शांत हो सकती। एक दिन अपने महल में एकांत स्थान पर बैठे सौभारी मुनि को अपनी पतित स्थिति का आभास होने लगा। हाय, यद्यपि मैंने इतनी घोर तपस्याएं की और एक साधु का जीवन व्यतीत करते हुए बैरागी जीवन के सारे नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया, परंतु 2 मछलियों को संभोगरत देखने से मेरा सारा पुण्य और योग बल नष्ट हो गया। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इसके शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह संभोग में रुचि रखने वाले लोगों का संग त्याग दे, उसे एकांत स्थान में निवास करते हुए अपने मन को निरंतर भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करना चाहिए और यदि उसे किसी व्यक्ति का संग करना भी पड़े तो वह केवल उन्हीं लोगों का संग करे जो उसी के समान भगवान के भजन में रत है। मछलियों को संभोग करते देखकर मेरे मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी और 50 राजकुमारियों से विवाह करके मैंने प्रत्येक के गर्भ से 100 संतानों को जन्म दिया। यद्यपि मुझे लगता था कि मैं अपने सांसारिक जीवन में सुखी रहूँगा, परंतु मैं देख सकता हूँ कि इस भोग विलासी जीवन का कहीं कोई अंत नहीं है। ये इच्छाएं न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात शांत हो सकती है। वास्तव में सौभारी मुनि के पतन का कारण वैष्णव अपराध था। एक समय जब गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे तो उस समय सौभारी मुनि ने उन्हें वैसा करने से मना किया और गरुड़ द्वारा उनकी अवहेलना करने पर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। भगवान के निजी वाहन तथा महान वैष्णव गरुड़ के प्रति अपराध का ही परिणाम था कि सौभारी मुनि के उनके हृदय में भोग विलास की इच्छाओं ने जन्म लिया। अपनी पतितावस्था पर पश्चाताप करते हुए सौभारी मुनि विरक्त हो गए। उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपनी पतिव्रता पत्नियों के साथ वन को चली गई। जीवन के अंत में सौभारी मुनि ने वैकुंठ लोक में प्रवेश किया और उनकी शक्ति के बल पर उनकी पत्नियां भी उसी प्रकार उनके साथ गई। जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर उसकी लपटें भी स्वतः शांत हो जाती है। महाराजा मानधाता के बाद 7वीं पीढ़ी में सत्यव्रत का जन्म हुआ, जो त्रिशुंक नाम से भी विख्यात हुआ। एक समय त्रिशुंक ने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के समय उसका अपहरण कर लिया। इससे विक्षुब्ध होकर उसके पिता ने उसे चांडाल परिवार में जन्म लेने का शाप दे डाला, परंतु विश्वामित्र के योग बल के प्रताप से वह शाप सिद्ध नहीं हुआ और विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उसी शरीर में स्वर्ग भेज दिया।
जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो देवताओं ने उसे वापस पृथ्वी पर धक्का दे दिया, परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचा और बीच आकाश में ही लटक गया। आज भी त्रिशंकु सिर नीचे तथा और पैर ऊपर किए पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उल्टा लटका हुआ है। त्रिशंक का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र और उसके कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ में लंबे समय तक झगड़ा चला। जब से विश्वामित्र ने वशिष्ठ की बराबरी करने के लिए ब्राह्मण पद के प्रयास आरंभ किए थे, इन दोनों में शत्रुता रहने लगी थी। यद्यपि अनेकानेक वर्षों तक वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्राह्मण रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु अंततः उनके क्षमा तथा सहनशीलता के गुण को देखकर उन्होंने विश्वामित्र को एक ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। एक समय विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र के लिए एक यज्ञ किया, परंतु किन्हीं कारणों से राजा पर क्रोधित होकर उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे अपनी दक्षिणा कहकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। वशिष्ठ को यह बात अच्छी नहीं लगी और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच इतना भयंकर झगड़ा आरंभ हो गया कि दोनों एक दूसरे को की बात साप देने को उतावले हो उठे। एक ने साप देते हुए कहा, तुम पक्षी बन जाओ, तो दूसरे ने भी कह दिया, तुम बतख बन जाओ। आश्चर्य की बात तो यह रही कि अपने इन शरीरों में भी उनकी शत्रुता और झगड़ा चलता रहा। अपने राज्य का कोई अधिकारी न होने के कारण महाराज हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी थे। नारद मुनि के परामर्श पर उन्होंने वरुण देव से याचना की, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कृपया मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। यदि कृपावश आप मुझे पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं आपको उसी पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा। वरुण देव मान गए। उनके आशीर्वाद से महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया रोहित। उसके जन्म के बाद वरुण देव हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, देखो, अब तुम्हारे पुत्र हो गया है, अपने वचनानुसार तुम मुझे उसकी बलि देनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जन्म के 10 दिन बाद ही बलि पशु बलि के लिए उपयुक्त होता है। 10 दिन बीत गए और वरुण देव पुनः आए। मेरे विचार में अब तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत उग आते हैं उस समय वह बलि के लिए शुद्ध बन जाता है। जब बालक के दांत उग आए तो वरुण देव फिर से वहाँ पहुँचे और कहा, अब तो पशु के दांत भी उग आए हैं, इसलिए शीघ्र ही यज्ञ की व्यवस्था करो। हरिश्चंद्र ने फिर से आनाकानी करते हुए कहा, उसके दूध के दांत गिर जाने दीजिए और तब वह यज्ञ के लिए और अधिक उपयुक्त बन जाएगा। जब वो 2 दांत भी गिर गए तो वरुण देव पुनः हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, अब तो तुम्हें यज्ञ करना ही चाहिए। परंतु हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के नए दांत निकलेंगे तो उस समय वह बलि के योग्य होगा। नए दांत निकलने के बाद वरुण देव पुनः वहाँ आए, परंतु इस बार हरिश्चंद्र ने कहा, जब यह बालक क्षत्रिय बन जाएगा और शत्रु के साथ युद्ध में अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा, केवल तभी इसे पर्याप्त रूप से शुद्ध माना जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र से बहुत आसक्त हो गए और पितृप्रेम के कारण वे बार बार वरुण देव को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे थे। कुछ समय पश्चात रोहित समझ गया कि उसका जन्म इस प्रतिबंध के साथ हुआ है। मृत्यु से अपनी रक्षा करने के लिए उसने अपना धनुष बांध लिया और बिना किसी को कुछ बताए जंगल की ओर निकल गया। जंगल में रहते हुए एक दिन रोहित को समाचार मिला कि उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका पेट बहुत अधिक फूल गया है। उसने तुरंत घर लौटने का निश्चय किया, परंतु इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ आए और उसे घर जाने की बजाय
तीर्थाटन करके पुण्य अर्जित करने की मंत्रणा दी। इंद्र की आज्ञा अनुसार रोहित ने पूरे 1 वर्ष विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अंत में इंद्रदेव रोहित के पास आते और उस घर जाने से रोककर तीर्थ भ्रमण करने के लिए मना लेते। परंतु 6ठे वर्ष रोहित ने घर आने की ठान ली। उसने अजिगर्त के दूसरे पुत्र सनसेफ को खरीद लिया और यज्ञबलि के पशु रूप में अपने पिता को सौंप दिया। तत्पश्चात एक भव्य मानवीय यज्ञ का आयोजन किया गया और आहुति देने के लिए विश्वामित्र को प्रमुख पुरोहित नियुक्त किया गया। यजुर्देव के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों उनमें जमदग्नि प्रमुख थे। अयास्य सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मण पुरोहित थे। जब सुनहसेफ को बलि के लिए युगस्थली में लाया गया तो वे देवताओं से अपने प्राणों की याचना करने लगा और उनकी कृपा से मुक्त हो गया। हरिश्चंद्र ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक स्वर्णिम रथ दिया और राजा के सत्यवादिता एवं सहनशीलता के गुणों को देखते हुए विश्वामित्र ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसकी सहायता से व्यक्ति मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देवताओं ने सुनसेफ की इसलिए रक्षा की क्योंकि वह आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यधिक उन्नत था। उसका जन्म भृगुवंश में हुआ था। देवताओं द्वारा संरक्षित होने के कारण उसे देवरात नाम प्राप्त हुआ। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। उनमें से सबसे बीच वाला पुत्र मधुच्छदा सबसे प्रमुख था और इसलिए वे सब भाई मधुच्छदा गण कहलाए। हरिश्चंद्र के यज्ञ के उपरांत विश्वामित्र ने सुनहसेफ को अपना पुत्र बना लिया और अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे उसे अपने सबसे बड़े भाई के रूप में स्वीकार करें। जब उनके 50 बड़े पुत्रों ने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, तुम सब दुष्ट, म्लेच्छ तथा वैदिक संस्कृति के विरोधी बन जाओ। यह देखकर मधुच्छदा और अन्य 50 छोटे भाई विश्वामित्र के पास आए और उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, आपकी जो भी आज्ञा है वह हमें स्वीकार है। तब विश्वामित्र ने अपने उन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, क्योंकि तुम सुनहसेफ को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करके तुमने मुझे गर्वित कर दिया है कि मैं योग्य पुत्रों का पिता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सब उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करो।